जय महाकाल। आज की जो रीडिंग होने वाली है, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि क्या जिस इंसान से आप इतना इमोशनली कनेक्टेड हो, चाहे रिलेशनशिप अच्छा चल रहा हो या बुरा चल रहा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। बस इस रीडिंग में बस इतना ही जानेंगे अपन कि अपन बस यही जानेंगे कि जिस इंसान से हम कनेक्टेड है इतना ज्यादा, क्या वो भी इंसान इमोशनली कनेक्टेड है कि नहीं है। कभी भी क्या होता है ना कि किसी किसी रिश्ते में देखो प्रॉब्लम्स आती हैं। हर रिश्ते की कहानी है, कभी बहुत अच्छा चलता है, कभी बुरा फेज भी आता है, झगड़े भी होते हैं, सब कुछ होता है, ठीक है ना। तो क्या वो इंसान इमोशनली मेरे से कनेक्टेड है या नहीं है, बस आज की रीडिंग में यही देखेंगे, और उनकी करंट फीलिंग्स क्या है ये भी देखेंगे। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और उस रीडिंग स्टार्ट करने से पहले गाइज, लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप एस्ट्रोलॉजी भी करा सकते हो मेरे से। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, पर गाइज प्लीज सच सुनना होगा तभी मेरे पास आइएगा, क्योंकि मैं कोई पंडित जी या फिर मैं कोई बाबा जी नहीं हूँ कि मैं घुमा फिरा के बात करूं। बिल्कुल क्लियर कट मैं जवाब दूंगी आपको, और ये बिल्कुल ही सच बताऊंगी। तो जो मतलब कि दिल पे ज्यादा ये मत सोचना कि बिल्कुल मैं जैसा आप चाहते हो बिल्कुल वैसा ही बताऊंगी। जो आपकी कुंडली में होगा बिल्कुल वैसा ही बताऊंगी, ठीक है ना। और बिल्कुल मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपको बुरा लगे या अच्छा लगे। इट्स नॉट माई प्रॉब्लम, इट्स योर प्रॉब्लम, बिकॉज वो आपकी कुंडली में होगा, ठीक है ना। हाँ, रेमेडीज मैं जरूर बताऊंगी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो, ठीक है ना। तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन गाइज प्लीज अपॉइंटमेंट लेना होगा तभी कॉल कीजिएगा, ऐसा मत कीजिएगा, मैं बहुत बिजी रहती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट, कीप काम एंड लिसन टू मी। एंड गाइज भरोसा हो तभी कॉल करना, मैं अपनी गवाही नहीं दे सकती हूँ। 4-5 वीडियो देख लेना प्लीज, ठीक है ना, उसके बाद ही कॉल करना। चलो ओके। तो अपन देखते हैं कि क्या वो भी आपसे इमोशनली कनेक्टेड हैं, चाहे आपका जैसा भी रिलेशनशिप चल रहा हो। क्या ये मेल फीमेल सबके लिए है, ठीक है। हाँ, मैं थोड़ा सा रूडली बोलती हूँ इंट्रोडक्शन में। क्यों बोलती हूँ? क्योंकि मैं जानबूझ के बोलती हूँ कि आप लोग सोच समझ के मेरे पास आओ, इसलिए पहले ही उम्मीदें तोड़ देती हूँ कि झूठी उम्मीदें ना दिलाओ, बस। द डेविल। एज ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 of Pentacles, 6 of Pentacles and 5 of Swords. हाँ, सबसे पहले तो मैं बोलूंगी गाइस कि 90% लोगों के केस में मैं देख पा रही हूँ कि आपकी जो पर्सन है ना, वो कहीं ना कहीं इमोशनली कनेक्टेड तो है, लेकिन उससे ज्यादा वो आपसे फिजिकली अट्रैक्टेड हैं। यहाँ पे ये आ रहा है। वो चाहे औरत हो या मर्द हो, लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, वो फिजिकली अट्रैक्टेड है आपसे बहुत ज्यादा, इमोशनली भी कनेक्टेड है। 10% के केस में ही फिजिकल की बात नहीं है, बाकी 90% के केस में गाइज ऐसा है, ठीक है। एंड देखो, मैं यहाँ पे अगर सच्चाई आपके सामने रखू ना, ठीक है, तो एक लाइन में मैं बस यही बोलना चाहती हूँ, आपके पर्सन थोड़े से मेरे को यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अपने अनुसार आज की डेट मतलब करंट फीलिंग्स के अकॉर्डिंग भी मैं निकालू तो अपने अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं। एक एक समझौता है आप दोनों के बीच कि हम लोग ऐसे रहेंगे और ऐसे चलेंगे, क्योंकि अच्छी बात है गाइज, क्योंकि इस तरीके के रिश्ते में ये चीज होना बहुत जरूरी है। ऑल द टाइम कोई किसी के लिए समय नहीं निकाल सकता है। किसी किसी के केस में गाइज बहुत ही बुरा सिचुएशन है, हो सकता है कि आपके पर्सन कुछ ज्यादा ही डोमिनेट आपको करते हो, कुछ ज्यादा ही टॉर्चर कर रहे हो, या कुछ ज्यादा ही टॉर्चर वाला टॉक्सिक रिलेशनशिप हो आपका। हो सकता है वो इंसान आपको छोड़ना चाहता हो, मुंह पे बोल दिया हो बेसिकली कि मैं तुमको छोड़ना चाहता हूँ, बहुत फाइट हो रही हो आप दोनों के बीच, और कहीं ना कहीं पैसे का भी कुछ लेन देन हो रहा हो, तो ये सारी चीजें, पैसे की कुछ गड़बड़ी लग रही है, तो ये सारी चीजें इग्नोर कर रहा हो, इग्नोरेंस सबसे ज्यादा। तो ये सारी चीजें गाइज, ये भी कार्ड में आ रहा है कि इमोशनली कनेक्टेड तो नहीं है। लगभग 10% के केस में तो बिल्कुल इमोशनली आपसे कनेक्टेड नहीं है, 90% के केस में है, लेकिन जो भी 90% के केस में है वो आपसे फिजिकली भी अट्रैक्टेड है एट द सेम टाइम। ये बिल्कुल क्लियर कट यहाँ पे आ रहा है इस रीडिंग में। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बोलना चाहती हूँ, ये इंसान अपने अनुसार चलेगा, मतलब कि ये इंसान
चाहे कुछ भी करता हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब में होगा या सिर्फ हायर पोस्ट पे होगा, नहीं, ये चाहे लाइफ में कुछ भी कर रहा हो ये बंदा, यहाँ पे बहुत ही मिक्स एनर्जी आ रही है कि बंदा मतलब बहुत ही दिल खोल के जीने वाला मेका होगा। ये बंदा आपकी बात मानेगा तो जरूर, लेकिन उतना ही मानेगा जितना कि इसका मन करेगा, मतलब कि उतना ही आपकी बात सुनेगा जितना कि ये कर सके। यहाँ पे यही आ रहा है, ठीक है ना। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया एट द सेम टाइम, साथ ही साथ ये 6 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया हुआ है। यहाँ पे बंदे को ठीक है आपके साथ रिलेशनशिप रखना है, एट द सेम टाइम इसको अपना काम भी देखना है, मतलब कि ही और शी, मतलब कि दोनों का दोनों, मतलब मेल और फीमेल दोनों की बात कर रही हूँ मैं। उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से सबसे ज्यादा प्यार है, उसको अपने काम से सबसे ज्यादा प्यार है, ठीक है। आप उसको अपने काम के आगे अपने आप को नहीं रख सकते हो, ये चीज भूल जाओ, सदमे में अगर हो तो निकल जाओ, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज मैं देख पा रही हूँ कि आप आपको ऐसे किसी इंसान के साथ एक्सपीरियंस जरूर हो रहा होगा अभी आज के डेट में, जो कि बड़ा नाप तोल के आपको समय दे रहा होगा, ये भी मैं देख पा रही हूँ। या फिर बहुत ही स्ट्रिक्ट हो गया होगा अभी करंट की एनर्जी, मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बाबू, यहाँ पे कार्ड ऐसे आए हैं जिसमें सब कुछ अच्छा तो चल रहा है लेकिन बड़ा ही स्ट्रिक्ट रूल फॉलो किया जा रहा है। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरा जो पर्सन है वो मेरे से इमोशनली कनेक्टेड नहीं है, मैं ही इसके पीछे पागल की जैसा पड़ा रहता हूँ या पड़ी रहती हूँ, ऐसा आपको फील हो रहा होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो बंदा बाहर से रूड जरूर आपको दिखाता होगा, लेकिन अंदर से बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड है और वो अपने दिल की बात कहना नहीं चाहता है। यहाँ पे सीधे सीधे यही आ रहा है। कुछ लोगों के केसेस में बहुत ही ज्यादा हंगामा हुआ, घर में बदनामी हो चुकी है, और बदनामी क्या किसी को पता लग गया होगा, बहुत ही गंभीर मैटर है। अगर आपके साथ ऐसा चल रहा है तो आपको जितना जल्दी हो सके सूर्य की पूजा स्टार्ट कर देनी चाहिए। एट द सेम टाइम गाइज, अगर जिनका नहीं हुआ है, आपको लग रहा है कि कहीं मैं मेरे मतलब कहीं मैं पकड़ी जाऊंगी या कहीं मैं पकड़ा जाऊंगा, तो आप भी आराम से सूर्य की पूजा स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। नॉनवेज जितना कम हो सके नॉनवेज उतना कम खाइए आप लोग, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं एक और बात बोल रही हूँ कि अगर आप किसी तरह का कंपटीशन फेस कर रहे हो, कोई नौकरी की तैयारी कर रहे हो और या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें भी आपका हो जाएगा। किसी तरह का प्रमोशन चाहिए, किसी तरह का कोई कंपटीशन जॉब वगैरह कुछ भी देख रहे हो आप, तो उसमें आपका हो जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कट आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे दान पुण्य करने के लिए बोला जाएगा, अगर आप पॉसिबल हो तो आप दान जरूर करना, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा देखना चाहती हूँ क्या उनके इमोशंस किस तरह के हैं। फिलहाल तो जो दिखा वो मैंने आपको बता ही दिया। ये बंदा कहीं ना कहीं आपको कैद करके रखना चाहता है, अपने जाल में फंसा के रखना चाहता है, मतलब वो वाला फंसाना नहीं, कहने का मतलब है कि अपने अनुसार आपको चलाना चाहता है। यहाँ पे ये आ रहा है गाइस, ठीक है। इमोशंस भी है बट बहुत ही स्ट्रिक्ट है ये इंसान, बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है। इसको, इस इंसान को इतना ज्यादा आपके ऊपर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में है कि चाहे मैं इसको कितना भी स्ट्रिक्ट करूं ये मेरे को छोड़ के जाएगी नहीं और मैं इसको अपनी बात मनवा के रहूंगा। यहाँ पे रीडिंग में यही आ रहा है। एट द सेम टाइम गाइस, ये टेकन फॉर ग्रांटेड ये इंसान आपको ले चुका है और ये बंदा आपको छोड़ना भी नहीं चाहता है और प्यार से आपके साथ रहना भी नहीं चाहता है। इसको है कि मैं अपने अनुसार चलाऊं, बहुत चल चुका मैं दूसरे के अकॉर्डिंग, अब मैं इसको अपने अनुसार चलाऊंगा। और कहीं ना कहीं आप डिप्रेशन में जा रहे हो गाइस, मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे रीडिंग में बिल्कुल क्लियर कट आ रहा है। हो सकता है किसी किसी का ब्रेकअप हुआ होगा और बहुत ही बैड कंडीशन है, आपको मूव ऑन करने की जरूरत है। यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कट बोला जा रहा है, किसी का तो ब्रेकअप हुआ है, ये कंफर्म है। किसी के तो पार्टनर ऐसे हैं जिन्होंने धोखा दिया है। यहाँ पे लगभग 15% लोग हैं जिनके पर्सन ने आपको धोखा दिया होगा, या कुछ तो गड़बड़ है, सबका नहीं है, 15% लोगों का है। यहाँ पे मैं इजिली बोल सकती हूँ, ठीक है। ओके, हाँ देखो अभी यही बात करती है, डम यू। ओके, कुछ लोगों के पर्सन जो हैं उनको छोड़ के जाना चाहते हैं या फिर कुछ गैप लेना चाहते हैं, कुछ स्पेस लेना चाहते हैं। यहाँ पे रीडिंग में यही आ रहा है। एंड कुछ लोगों के जो पर्सन हैं वो आपसे कुछ नाराजगी चल रही है, बस नाराजगी दिख रही है गाइस, और कुछ महीनों की है, बस कुछ महीनों में वो ठीक हो जाएगा। लेकिन किसी किसी के पर्सन, लगभग 90% के केस में ऐसा है कि आपका सब ठीक चल रहा है और आपके पर्सन हमेशा आपको अपने पास रखना चाहते हैं, अपने साथ रखना चाहते हैं। इमोशंस बहुत गहरा है, बहुत गहरा है, तो समझ लो मैं आपकी बात कर रही हूँ। और कुछ है
गाइज देखो मेरी रीडिंग ना बहुत सारे लोग देखते हैं और मिक्स रीडिंग होती है ये, ठीक है ना। और यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही आ रहा है, लगभग 15% लोग यहाँ बहुत बहुत ज्यादा परेशान है। आपके पर्सन इमोशनली आपसे कनेक्टेड नहीं है गाइज, मैं बिल्कुल क्लियर कट बोल रही हूँ। अगर आपको आपके पर्सन की सच्चाई पता लग चुकी है, किसी ने बताया है, हो सकता है आपने किसी का मदद लिया होगा, और अगर किसी ने आपको बताया है तो प्लीज मूव ऑन करने की कोशिश कीजिए, या इस इंसान से किसी तरह थोड़ा सा पीछे हटने की कोशिश कीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए। आप लोगों को सूर्य देव की पूजा करने की जरूरत है, एट द सेम टाइम चंद्रमा की भी पूजा करने की जरूरत है। यहाँ पे रीडिंग में यही आ रहा है। आई थिंक गाइज आपको समझ में आ गया होगा। आज मैं थोड़ी छोटी रीडिंग ही करूंगी, मैं थोड़ा ज्यादा बहुत ज्यादा बिजी हूँ, ठीक है। ओके, आई थिंक गाइज आपको रीडिंग समझ में आ गया होगा। लाइफ में ज्यादा कंफ्यूजन है, अपने रिलेशनशिप के बारे में जानना चाहते हो, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉल कर सकते हो, बट अपॉइंटमेंट लेना होगा तभी कॉल कीजिएगा, अदरवाइज प्लीज मत कीजिएगा। मैं बहुत बिजी रहती हूँ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं बार बार एक ही बात बोलती हूँ, उसके लिए आई एम सो सॉरी, लेकिन जो है सो है, आप लोगों को बताना पड़ता है, क्योंकि हर लोग तो मेरे बारे में नहीं जानते ना। कम से कम मेरी 4-5 वीडियो देख लेना और फिर मेरे को कॉल करना, ठीक है ना। ओके, बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू। हर हर महादेव।